बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो राइट शेयर और बोनस शेयर वाला जो है वो स्टार्ट किया है। प्रीवियस हमने तमाम लेक्चर्स जो हैं वो बोनस शेयर से रिलेटेड जो है वो देखे हैं। आपको इस वक्त लिंक ऊपर नजर आ रहा होगा, आप लिंक पे क्लिक करके प्रीवियस तमाम लेक्चर्स को देखें। बोनस शेयर जब तक अच्छे से क्लियर नहीं होगा, आगे जो है वो पढ़ने का मजा नहीं आएगा। और स्पेशली इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, और इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर की भी इस वक्त लिंक जो है वो आपके सामने है। आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से सुनेंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। सर, ये आपने जंप कर दिया? जी बिल्कुल जंप किया। हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये वाले किए हैं, और उसके बाद जो है वो जनाब हम 14 और 15 करेंगे। और इंशाल्लाह ताला इन्हीं क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में मौजूद होगा। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यूनिवर्सिटी में आने के ज्यादा चांसेस हैं और बार बार यूनिवर्सिटी में आए भी हैं। और वैसे भी आज हम इसमें एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, और वो है राइट शेयर। ये राइट शेयर का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे, और साथ में अपना क्वेश्चन नंबर 14 है मारुफ और सुहेल अफजल की बुक से कंप्लीट भी करेंगे। बीबीए और बीकॉम में ये पढ़े जाने वाला टॉपिक है। तो जनाब मूव करते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। समरी कुछ यूं है, बुक मेरे सामने मौजूद है। बुक में वो बताता है कि कंपनी के ऑलरेडी जो शेयर हैं, वैसे इशूड शेयर जो ऑथोराइज शेयर है वो 3 लाख हैं, और जो कंपनी के पास इशूड शेयर है वो 12,500 है। फिर उसके बाद कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ पैसे हैं। तो कहता है कंपनी के डायरेक्टर ने ये रिकमेंड किया कि हम बोनस शेयर इशू करेंगे। 15 शेयर उसको देंगे 100 रुपए वाले, जिसके पास 50 ऑलरेडी होंगे। और इस मकसद के लिए 2 लाख रुपया जो है वो हम ले लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में से, और जो बाकी पैसे चाहिए होंगे वो रिजर्व फंड में से ले लेंगे। इसके अलावा भी बोर्ड ने जो है वो कुछ और भी रिकमेंड किया है। तो पहले जरा इतना बात जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद बोर्ड की अगली रिकमेंडेशन जो कि राइट शेयर से रिलेटेड है उसको देखेंगे। ले जी, जो हमने बात की है उसकी समरी कुछ यूं है कि कंपनी के ऑलरेडी जो शेयर इशूड है ना वो है 12,500। बुक आपके सामने भी होनी चाहिए। और तय ये हुआ कि जिसके पास होंगे 50, कंपनी उसको शेयर देगी कितने जनाब? 15। तो हमने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन अगर करें तो जनाबे अली जल्दी से, जरा मेरे पास मोबाइल फोन है, आप लोग प्रॉपर कैलकुलेटर के साथ जो है वो काम करेंगे। 12,500 मल्टीप्लाई बाय 15 और डिवाइडेड बाय 50, तो जनाब 3700। तो 50 शेयर जो है वो कंपनी इशू करेगी बोनस के तौर पे। 3700 तो 50, और एक शेयर आपको पता है कितने का है? 100 रुपए का है। तो कंपनी को शेयर इशू करने के लिए 3,75,000 रुपया चाहिए। और तय ये हुआ है कि ये 3,75,000 आप जो है वो कहां से लेंगे? ये 3,75,000 आप जनाब 2 लाख रुपया ले लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से और बैलेंस बैलेंस रिजर्व से। 2 लाख आप ले लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से बोनस देने के लिए, और जो बाकी पैसे चाहिए होंगे वो आप लेंगे। बाकी कितने चाहिए होंगे? 1,75,000, वो आप ले लेंगे रिजर्व में से। तो जनाब ये रिजर्व क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, मैं पहले बात कर चुका हूं। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको सुनना और जहन में रखना बड़ा जरूरी है। ले जी मूव करते हैं क्वेश्चन पे। जर्नल एंट्री करने के लिए प्रॉपर जर्नल का आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे। तो जनाब जर्नल एंट्री पहली ये पास होगी, मैंने आपको बताया था जब भी कंपनी ने बोनस शेयर देने हैं तो उसके लिए 2 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि कंपनी ने बोनस शेयर जो है वो देने के लिए अनाउंसमेंट करनी है, डिक्लेयर करने हैं कि जनाब मैं आपको बोनस देने जा रही हूँ। उस पहले स्टेप में मैंने आपको ये बताया था जब कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करती है ना, तो वो बोनस शेयर देने के लिए जो पैसे हैं उनका अरेंज करती है। कंपनी ने इस दफा पैसे जो है वो निकालने हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से, लिहाजा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। सर क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि ये हमारा एसेट है, अब वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में कमी है, डेबिट। कितने पैसे प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाले? 2 लाख रुपया। सर ये लाइबिलिटी कैसे है, उसके लिए इंट्रोडक्शन देखें। फिर जनाब हमने पैसे कहां से निकाले? जनरल रिजर्व में से। जनरल
रिजर्व में से। जब जनरल रिजर्व में से पैसे निकले तो हमने इसको भी डेबिट किया, क्यों? क्योंकि ये भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में अगेन कमी हो गई, हमने इसको भी डेबिट कर दिया। और कंपनी ने जो है वो बोनस शेयर अनाउंस किए तो जर्नल एंट्री पास हुई, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। ये जनाब अली जो है वो हमारे पास जर्नल एंट्री हुई और इसकी अमाउंट वही लिखी जाएगी, कितनी जी? 2 लाख और वो 1,75,000, तो ऊपर हम बात कर चुके थे 3,75,000 जो है ये इसकी अमाउंट है, बोनस कंपनी ने देने हैं। इसके लिए जनाब मैं आपको एक्सप्लेन हमेशा करता हूं, आज भी जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं डिफरेंट कलर के साथ, ताकि आपको याद रहे कि हमने इसको क्यों डेबिट और क्रेडिट किया था। तो जनाब हमने इन दोनों को हमने इसलिए डेबिट किया कि रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों ही कंपनी के लिए लायबिलिटी होती हैं। कंपनी ने जब इनमें से पैसे निकाले, लायबिलिटी में कमी हुई, लायबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट। और कंपनी पैसे निकाल के लोगों को बोनस अनाउंस कर रही है कि मैं आपको बोनस दूंगी, वो अनाउंसमेंट जो है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी बन चुकी है और लायबिलिटी में इजाफा हो गया तो क्रेडिट। नरेशन इसकी लिखेंगे, बोनस शेयर अनाउंस्ड, बोनस शेयर अनाउंस्ड, कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस कर दे। ये आप ये भी नरेशन लिख सकते हैं, बोनस शेयर डिक्लेयर्ड बाय कंपनी, तो वो कोई इशू नहीं, आप जो है वो ये लिख सकते हैं, बोनस शेयर अनाउंस्ड बाय कंपनी। वैसे भी नरेशन तो आपको पता है एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन को कहते हैं। ले जनाब, हमने बोनस शेयर जो है वो अनाउंस कर दिए, अब बोनस शेयर अनाउंस हो चुके हैं, तब जो है वो हमने बोनस शेयर अलॉट भी करने हैं लोगों को। जब हम बोनस शेयर अलॉट करेंगे लोगों को तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? जर्नल एंट्री पास होगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जनाब बोनस टू शेयर होल्डर को हमने डेबिट क्यों किया है? अमाउंट जरा लिख लेते हैं जी, 3,75,000। हमने बोनस टू शेयर होल्डर को मेरे भाई इसलिए जो है वो डेबिट कर दिया है क्योंकि पहले बोनस टू शेयर होल्डर हमारे लिए क्या था? वो हमारे लिए लायबिलिटी था। जब कंपनी ने सिर्फ अनाउंसमेंट की थी कि मैं आपको शेयर दूंगी, तो अब कंपनी शेयर दे चुकी है, तो अब लायबिलिटी नहीं रही, लायबिलिटी में कमी हुई, डेबिट। और कंपनी ने दिए हैं शेयर, शेयर देने से कैपिटल में इजाफा होता है, कैपिटल में इजाफा होता है कंपनी हमेशा उसे क्रेडिट करती है। ये हम चैप्टर नंबर 1 में बात कर चुके हुए हैं, तो आप चैप्टर नंबर 1 को भी अच्छे से देखें ताकि बेसिक बिल्कुल क्लियर हो। वीडियो लेक्चर उसके भी मौजूद हैं चैप्टर नंबर 1 के, इशू शेयर इशू के नाम से, तो आप जो है वो चैनल पे जाके प्ले लिस्ट को देख सकते हैं, वरना आपके सामने यहाँ लिंक भी शो हो रहा होगा, आप उस लिंक की मदद से भी क्लिक करके तो अपने लेक्चर को देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 के। नरेशन इसकी लिखी जाएगी, बोनस शेयर अलॉटेड बाय कंपनी, कंपनी ने बोनस शेयर अलॉट कर दिए। उसके बाद जनाब सवाल का अगला हिस्सा स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन का अगला पार्ट ये था, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यह भी डिसाइड किया था कि हम जो है वो उसको 30 जो है वो बोनस शेयर देंगे, सॉरी राइट शेयर देंगे, जिसके पास 50 पहले से मौजूद होंगे। अब मसला ये है, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है ये राइट शेयर क्या होते हैं। राइट शेयर भैया याद रखें, होता ये है कि कंपनी के पहले से कुछ लोग जो है वो शेयर होल्डर होते हैं। अगर कंपनी मजीद शेयर्स जो है वो इशू करना चाहे तो मजीद शेयर इशू करने के लिए कंपनी सबसे पहले जो है ना वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही पूछती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछती है कि यार मैं शेयर देने जा रही हूँ, मजीद शेयर इशू करने जा रही हूँ, तो क्या तुम लोग विलिंग हो, क्या तुम मुझसे मेरे शेयर खरीदना चाहते हो? तो लोग कहते हैं जी, अगर कंपनी जो है वो उनको शेयर देना चाह रही है और वो खरीदना चाह रहे हैं, तो कंपनी जो है वो जब भी शेयर मजीद इशू करेगी तो वो अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले जो है वो शेयर देगी। अच्छा सर उनको क्यों देगी?
क्योंकि एक तो वो कंपनी के अपने लोग हैं, वो कंपनी से को बेहतर तरीके से जानते हैं, कंपनी उनके साथ चल रही है, और वो क्योंकि कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, लिहाजा कंपनी ये समझती है कि अब पहला राइट इन्हीं का है कि अगर मैंने बोनस देने, मैंने राइट शेयर देने ही है, मैंने शेयर इशू करने ही है, तो मैं क्यों ना अपने ही मौजूदा लोगों को शेयर इशू करूं, नए लोगों को ना जो है वो इशू करूं। हाँ, इसमें कंपनी करती है, कंपनी कहती है यार वैसे तो मैंने शेयर जो है ना, बाहर जो है वो शेयर देना था महंगा, लेकिन तुम मेरे अपने लोग हो, लिहाजा मैं ना तुम्हें शेयर मार्केट से सस्ता दूंगी। फर्ज कर लें कि मार्केट में शेयर जो है ना वो कंपनी का है 150 रुपए का एक शेयर है, लेकिन कंपनी उनको कहती है यार तुम मेरे अपने लोग हो, तो मैं तुमसे ना सिर्फ 20% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी। मतलब 20% एक्स्ट्रा चार्ज करने का मतलब है कि 100 वाला शेयर जो है ना मार्केट में 150 का सेल हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें 120 का दूंगी। मतलब ये कि कंपनी ने मार्केट के मुकाबले में सस्ते शेयर दिए हैं। तो जब कंपनी मार्केट के मुकाबले में सस्ते शेयर दे अपने मौजूदा शेयर होल्डर को, तो इसको कहा जाता है राइट शेयर। राइट शेयर की अब क्या जर्नल एंट्री पास होगी वो सुनिएगा। मैं एक और जो है वो यहाँ पर लिंक ऐड कर देता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने राइट शेयर का यही वाला क्वेश्चन करवाया है। हो सकता है वहां पर कोई थोड़ा मजीद एलेबोरेट कर दिया हो, या वहां कुछ अल्फाज जो है वो डिफरेंट हो, तो मे भी बहुत सारे स्टूडेंट को वो वाली बात समझ आ जाए। क्योंकि हर दफा जब टीचर पढ़ा रहा हो तो वो 100% सेम अल्फाज यूज करें, वो जरा मुश्किल होता। तो जनाब, बहरहाल हम इस वक्त यहाँ राइट शेयर के कॉन्सेप्ट की बात कर चुके हैं। राइट शेयर का कॉन्सेप्ट यही है कि कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को मार्केट से कम वैल्यू पर जब शेयर ऑफर करे तो उसको राइट शेयर कहते हैं। अब क्योंकि तय ये हुआ था कि कंपनी राइट शेयर देगी उनको जिनके पास पहले से कितने कितने होंगे, 50-50, उनको कंपनी 30-30 राइट शेयर देगी। तो जनाब टोटल जो ऑलरेडी शेयर इशूड है वो है कंपनी के 12,500। बुक सामने होगी तो समझ आएगी। अगेन एंड अगेन मैं भी जो है वो इसीलिए बुक से देख रहा हूं। और कंपनी ने कहा जिसके पास होंगे 50 उसको कितने कंपनी देगी जनाब, 30। तो अब जो है इसकी भी वर्किंग हम करते हैं। मोबाइल फोन मैंने पकड़ लिया, आप जनाब कैलकुलेटर अपना उठाएं। 12,500 को आप जो है वो डिवाइड करें 50 के साथ और मल्टीप्लाई करें 30 के साथ। 7500 शेयर जो है वो कंपनी राइट के तौर पे दे रही है। राइट के तौर पे मतलब मार्केट से सस्ता। तो जनाब 7500 शेयर, अब कंपनी ने जब वो 7500 शेयर देने हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है पहले जर्नल एंट्री पास होनी है। जर्नल एंट्री क्या पास होनी है वो 7500 शेयर देने के लिए। देखिए कंपनी किन को बोनस शेयर दे रही है, और सॉरी राइट शेयर दे रही है, अपने पहले से मौजूद शेयर होल्डर को। इसका मतलब कंपनी इनको शेयर दे के तो उनसे पैसे लेगी, जी बिल्कुल, तो वो कंपनी के डेटर हो गए। तो कंपनी एंट्री पास करेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सर कंपनी ने शेयर होल्डर को डेबिट क्यों किया और शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया, जी बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं। पहले जरा अमाउंट लिख लें। 7500 शेयर है। एक शेयर कितने का है, एक शेयर है जनाब, कंपनी जो है ना वो लोगों से ले रही है 20% एक्स्ट्रा पैसे। कंपनी 20% प्रीमियम पे शेयर दे रही है। इसका मतलब जो 100 वाला शेयर है ना, वो जब आप 20% एक्स्ट्रा निकालेंगे तो वो आएगा 20 रुपए महंगा। इसका मतलब कंपनी जो है वो 100 वाला शेयर जो है, 100 वाला शेयर जो है वो 20 रुपए मुनाफे के साथ 120 का जो है वो दे रही है। तो जनाब कंपनी 120 के लिहाज से जो है वो 7500 शेयर के पैसे लेगी। लिहाजा शेयर होल्डर कंपनी के एसेट के तौर पे डेबिट हो गए, क्योंकि कंपनी ने इससे 7500 शेयर के 120 के लिहाज से पैसे लेने हैं। शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। कंपनी कितने शेयर दे रही है, 7500, लेकिन एक शेयर असल में कितने का है, असल में तो शेयर 100 रुपए का है। क्योंकि हम ये पहले चैप्टर में बात कर चुके हुए हैं कि शेयर को रिकॉर्ड हमेशा उसकी फेस वैल्यू से करते हैं, और कंपनी ने प्रीमियम अर्न किया है। तो वो जो प्रीमियम है वो प्रीमियम ऑन शेयर, ये कंपनी क्रेडिट कर देगी। भाई क्यों क्रेडिट करेगी, भाई कंपनी ने 7500 शेयर के ऊपर 20-20 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, तो ये कंपनी के लिए जो है ये प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट किन को मिलना है, ये मिलना है शेयर होल्डर्स को, ये कंपनी का रिजर्व है असल में।
तो जो कंपनी का रिजर्व होता है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी में जब इजाफा होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो जनाब हम ना जरा अमाउंट्स देख लेते हैं कि अमाउंट कितनी कितनी आएगी। तो कैलकुलेटर मैंने फिर से उठा लिया, और जनाब ये तो चले सादी सी कैलकुलेशन है, ये तो ऐसे ही आ जाएगी। क्या जी, 7,50,000 रुपए से शेयर कैपिटल कंपनी ने इशू किया, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। और ये 7500 है, तो आप 7500 को अगर मल्टीप्लाई करें 20 के साथ, तो 1.5 लाख रुपया कंपनी का ये भी आ जाएगा प्रीमियम का। और दोनों को प्लस किया ऊपर, अगर आप 7500 को 120 से मल्टीप्लाई करें तो वो जनाब आ जाएगा 8 और 9 लाख रुपए से शेयर होल्डर डेबिट हो गए बतौर एसेट के। अब जरा वजह भी सुन लीजिएगा, क्यों डेबिट किया क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि यही चीज तो स्टूडेंट को पता नहीं चलती, इसीलिए स्टूडेंट हमेशा जो है वो इसको मुश्किल समझता है। तो जनाब शेयर होल्डर कंपनी के डेटर बन चुके हैं, एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट, इनसे पैसे लेने हैं। तो शेयर कैपिटल जब भी बढ़ता है हम कैपिटल को क्रेडिट ही करते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर्स में बार बार बात हो चुकी है। शेयर प्रीमियम ये कंपनी के लिए रिजर्व है, रिजर्व जो है वो असल में एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी में कंपनी का इजाफा हो तो कंपनी से क्रेडिट करती है। नरेशन लिखी जाएगी, राइट शेयर अलॉटेड, राइट शेयर अलॉटेड बाय कंपनी, कंपनी ने राइट शेयर जो है वो जनाब अलॉट कर दिए। अब जाहिर है ये जिन लोगों को डेबिट किया है कि मैंने इनसे पैसे लेने हैं, जो शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी ने अब उनसे पैसे भी तो लेने हैं। जब कंपनी इनसे पैसे ले लेगी तो बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी हमेशा वाया बैंक डील करती हैं। कंपनी ने 9 लाख रुपया उनसे लिया, 9 लाख रुपए से बैंक एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। और अब शेयर होल्डर जो है वो एसेट नहीं रहे, शेयर होल्डर एसेट नहीं है, तो एसेट में क्या हो गया, कमी, क्योंकि वो पैसे दे चुके हैं। डेटर नहीं है, एसेट नहीं है, एसेट में कमी होगी, क्रेडिट। तो हमने शेयर कैपिटल को, सॉरी शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दिया। और इसकी नरेशन लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मेरे भाई बारी है बैलेंस शीट की। तो मेरे भाई बैलेंस शीट जब भी हमने बनानी है प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनानी है, जिस तरह से हम अपने सवाल में बैलेंस शीट बना रहे हैं इस तरह से नहीं करना। हम तो जनाब सिर्फ एक समझाने की गर्ज से सिर्फ अपनी जरूरत की जो लाइनें हो तो वो लगा लेते हैं, तो फॉर्मेट तो हम बनाते ही नहीं कंप्लीट। आप लोग बरल जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाएंगे, जो जो चीजें बैलेंस शीट में लिखी जाती हैं उनको लिखेंगे। एक साइड आपकी एसेट है, एक लायबिलिटी है। बुक वाले की प्रैक्टिस है वो पहले जो है वो लायबिलिटीज लिखता है, तो हम भी पहले लायबिलिटी लिखते हैं। आप मैं बुक को देख रहा हूँ अगेन एंड अगेन, क्योंकि हमने बुक वाली बैलेंस शीट को ही थोड़ा सा क्या करना है, वो चेंज करना है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वो हमेशा फिक्स ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। 30 लाख रुपया, इसके नीचे डबल लाइन लगाई है क्योंकि हमने इसको टोटल अमाउंट में ऐड नहीं करना, ये ऑथोराइज कैपिटल है। उसके बाद असल में आ गया अब इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ये कितना है जनाब? जनाब पहले देखें आपका कितना था, पहले था आपका 12,50,000। मैं अमाउंट का हिसाब कर रहा हूं, आप जो है वो शेयर्स को भी देख सकते हैं, उनकी तादाद को भी। 12,50,000 का शेयर कैपिटल पहले इशूड था। मजीद जो है वो हमने कितना इशू किया, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको जरा पता चले मैं डाटा कहां से उठा रहा हूं। ये देखें जनाब, हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया हुआ है, ये मैंने ग्रीन इसको कर दिया है। कितना क्रेडिट किया है जनाब? मैंने इसे क्रेडिट किया था 3,75,000, ये भी मेरे शेयर कैपिटल में इजाफा हुआ। इसके अलावा जनाब यहां पर ये देखें तो ये भी 7,50,000 से शेयर कैपिटल में मजीद इजाफा हुआ, इसको भी आप जमा करें। तो अब जो है वो टोटल मिला के आपने लिखना है, तो ये कितना हो गया, कैलकुलेटर उठा लेते हैं जी। जनाबे अली हमारे पास 12,50,000 एक है ऑलरेडी जो था, 3,75,000 का हमने बोनस शेयर इशू किया, और 7,50,000 का जनाब हमने राइट शेयर इशू किया। तो ये जवाब आ गया 23 लाख तो 50
सॉरी 23 लाख तो 75,000 जनाब, 23,75,000 ये यहां पर आएगा। उसके बाद जनाब बारी आ गई मजीद, अगर अपनी लाइबिलिटी साइड पे देखें तो उसने रिजर्व फंड दिया हुआ था, तो रिजर्व फंड टोटल था कितना और हम अब कितना लिखेंगे? रिजर्व फंड, रिजर्व फंड था 8,25,000, 8,25,000। हमारे रिजर्व फंड में कमी हुई, कितनी कमी हुई? क्योंकि हमने कुछ रिजर्व फंड निकाल लिया था, ये देखें ये लिखा हुआ है, कमी हुई थी 1,75,000। तो वो 1,75,000 यहां से माइनस कर देंगे। तो जनाब 8,25,000 में से जब 1,75,000 आप माइनस करेंगे, 8,25,000 में से माइनस कर दें 1,75,000, तो जनाब हमारे पास 6,00,000 तो 50,000 आ जाएगा। हम रिजर्व फंड को 6,50,000 से जो है वो लिखेंगे बैलेंस शीट में। इसके अलावा हमारी बैलेंस शीट में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्पेलिंग मुकम्मल लिखने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास 3,30,000 का था, हमने उसमें से भी कुछ पैसे निकाले हैं। वो देखें वो कहाँ लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है जनाब, हमने उसमें से पैसे निकाले थे 2,00,000, 2,00,000 रुपया यहां से भी माइनस हो गया। तो जनाब हमारे पास कितना रह गया? 1,00,000 तो 30,000। ठीक है जी, वो 1,30,000 भी हम लिख चुके हैं। पीछे हमारे पास क्या आया? अब हमारे पास जनाब एक और चीज है जो यहाँ पर हमारे सवाल में मौजूद है, और वो है प्रीमियम ऑन शेयर, ये जिसको मैंने स्टार लगा दिया है। ये प्रीमियम ऑन शेयर जो है ये भी रिजर्व के तौर पे लायबिलिटी में लिखा जाएगा। प्रीमियम ऑन शेयर वो कितना है जनाब? वो है हमारे पास 1,00,000 तो 50,000, और कोई भी चीज नहीं है बैलेंस शीट में। हम इसका करेंगे टोटल, और टोटल करके यहाँ जवाब लिखेंगे। एसेट साइड है, एसेट साइड पर एक तरफ हमारे बैंक आएगा। बैंक कौन सा? ये वाला, ये देखिए मैं अभी इसको भी टिक कर रहा हूँ, ये इसको डबल स्टार मैंने लगाया। ये बैंक हमारा एसेट है, इसको भी हम उठा के एसेट साइड पर लिखेंगे। कितना? 9,00,000। और हमारे पास इस साल में कोई एसेट नहीं है, तो अब करें क्या? बाकी जो है ना वो अपने पास से लिख लें, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। जनाब हम करेंगे ये, हम करेंगे टोटल फिर से। हम जो है वो सन्ड्री एसेट में अमाउंट कितनी लिखनी है, अब असल में हमने उसको देखना है, हमने सारी अमाउंट्स को प्लस करना है। 23,00,000 और 75,000, उसके अंदर हमने जमा कर लेना है। 23,75,000 में हमने जमा कर लेना है 6,50,000 को, जमा कर लेना है 1,30,000 को, जमा कर लेना है 1,50,000 को। तो जनाब ये हमारे पास जवाब जो आया है वो देखते हैं जी, बिल्कुल दुरुस्त है। वो जनाब है 33,05,000, 33,00,000 तो 5,000, 33,00,000 और 5,000, ये हमारा लाइबिलिटी साइड है। सर यहाँ पर आप कितना लिखें भाई? 33,50,000 में से आप 5,000 में से आप माइनस कर दें जो आपका बैंक है, हमने उसको भी माइनस कर दिया, तो हमारे पास जवाब आ गया 24,00,000 तो 5,000, 24,05,000। तो अब जो है वो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल जो है वो इक्वल है। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन था, हम इससे आगे और कुछ भी नहीं है। मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आफ्ताब अतारी ऑफिशियल देखते रहे, कोई चीज समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल। अगर मुमकिन हो तो जनाब आप जो है वो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना हरगिज मत भूलें। थैंक यू सो मच।